आज बहुत अहम मुद्दा, ऐतिहासिक मुद्दा आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के इतिहास में, शायद विश्व के इतिहास में, जो यहाँ हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, शायद ही कहीं हुआ हो। आपको याद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का फैसला लिया तो उन्होंने कहा कि 4 वजह से मैंने फैसला लिया है। एक तो मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, एक मैं काला धन ख़त्म करना चाहता हूँ, साथ साथ में मैं फेक नोट ख़त्म करना चाहता हूँ और आतंकवाद ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, न फेक नोट ख़त्म हुए, न काला धन ख़त्म हुआ। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी मई में रिपोर्ट निकाली एशिया पैसिफिक रीजन में कि हिंदुस्तान सबसे करप्ट देश है। तो ये 4 वजह तो थी नहीं, तो इसके पीछे मकसद क्या था? कई महीनों से मैं सोच रहा हूं पता करूं कि इसके पीछे मकसद क्या था, और आज वो मकसद हमारे सामने आ गया है। आप अगर अभी हम आपको दिखाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर जाओगे पैसा बोलता .rbi, तो वहां आपको दिखेगा कि 2 किस्म के करेंसी नोट डिमोनेटाइजेशन द्वारा के जनता को दिए गए। एक 500 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और लंबाई 150 मिलीमीटर है, और एक 2000 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और उसकी जो लंबाई है 166 मिलीमीटर है। ये आरबीआई की वेबसाइट पे है। और जो आरबीआई की वेबसाइट में जो नोट के फीचर हैं, डिज़ाइन हैं, वो भी आपको आरबीआई की वेबसाइट के दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान हमें ऐसे नोट मिले जिसकी चौड़ाई ये अलग थी, लंबाई ये अलग थी। अगर 150 मिलीमीटर की लंबाई है 500 रुपए के नोट की, तो वो लंबाई हमारे हाथ में जो है नोट, वो 153 मिलीमीटर का है, कोई 151 मिलीमीटर का है। उसके जो फीचर हैं नोट में वो भी अलग अलग हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग हैं। तो सवाल ये उठता है, ये क्यों, किस लिए? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस तो 4 ही हैं। 2 वो खुद चलाती है, एक देवस में चलाती है जहाँ से नोट प्रिंट होते हैं, और एक महाराष्ट्र में नासिक में है। और जो 2 बाकी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, एक कलकत्ता में है और एक मैसूर में है। और ये तो एक सारा डिजिटल मामला है। अगर नोट छपता भी है तो एक डाई बनती है, उसके में फीचर बनते हैं, वो डिजिटाइज होता है, कंप्यूटराइज होता है, और सारा कंप्यूटर के द्वारा नोट छपता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग किस्म के नोट छपें? और ये 500 रुपए की नोट भी अलग हैं और 2000 के नोट भी अलग हैं। सो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये सवाल उठते हैं। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ? कहां छपे ये नोट? हिंदुस्तान में छपे या बाहर छपे? डिजाइन में अंतर क्यों था? किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे? और अगर छपे तो आरबीआई को मालूम था, क्योंकि ये नोट जेन्युइन है। जब हमें ये नोट मिले तो मैंने मशीन खरीदी, ताकि मैं जनता के सामने कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई तथ्य ना हो। मशीन खरीदी, मशीन में सारे नोट चेक किए, सब जेन्युइन। फिर मैंने कहा शायद मेरी मशीन खराब हो, तो मैं बैंक चले गया। पड़ोस का मेरा बैंक है एक, जहां मैं रहता हूं, वहां मैंने कुछ नोट चेक किए, वो सब सही। तो 2 किस्म के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापे, दोनों सही, दोनों के साइज अलग,
दोनों के फीचर्स अलग, दोनों के डिज़ाइन अलग, ये कैसे हो सकता है? आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की करेंसी, खासतौर पे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की करेंसी में देखोगे, डॉलर का नोट में कोई अंतर नहीं आपको दिखेगा। कहीं से ले लो, हमारी करेंसी 100 रुपए की, 100 रुपए के नोट में आपको कभी अंतर नहीं दिखेगा। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है, ये अंतर क्यों? मुझे हमें शंका है, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जब वित्त मंत्री साहब सफाई देंगे, प्रधानमंत्री साहब सफाई देंगे, उनके बिना सफाई से तो आगे बात नहीं बढ़ेगी ना। तो ये क्यों हुआ? आपको याद है कि नोटबंदी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें दिखती थी और उसमें ऐसे लगता था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कई नोट पहुंच गए हैं। जनता लाइन पे खड़ी थी और इनके घर में नोट थे। हम नहीं जानते कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो यही बताएंगे, लेकिन इनके यहां नोट कैसे पहुंचे और पहले कैसे पहुंच गए? क्योंकि जनता तो नोट अपने खून पसीने से कमाती है ना, मशीनों से तो जनता नोट नहीं कमाती। तो ये कैसे हुआ? 2000 के नोट कैसे इनके लोगों के पास पहुंचे? और अगर आप चुनाव में देखोगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखोगे या कहीं और चुनाव में देखोगे, जितनी तादाद के से इनके पास नोट थे, मतलब कि कोई ऐसा लगता ही नहीं था कि इस देश में नोटबंदी कोई ऐसी चीज है। जिस तरह से खर्चा हो रहा था, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही थी, जिस तरह से भाषण हो रहे थे, जिस तरह से संख्या लोग खड़े हो रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि इस देश में कभी नोटबंदी का फैसला भी हुआ है कि नहीं, और सब भाजपा के लिए। कैसे और क्यों? और जब मैं आपको, क्योंकि आप जब देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर फीचर, हर नोट के नीचे जो फीचर अलग अलग हैं, हमने स्लाइड में आपको दिखाए। तो सवाल ये उठता है कि आप बताइए, सरकार बताए कि कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में कौन कौन से नोट छपे। अभी तो यही नहीं हमें बता रहे कि जो पुराने नोट है वो कैसे, कितने बदले कितने नहीं बदले। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये हमें आंकड़े नहीं दे रही। तो कौन सी प्रेस पे छपे, अगर छपे, क्या सारी प्रेसेस हिंदुस्तान में थी या बाहर भी छपे? अगर बाहर छपे तो कैसे छपे, किसने छपाए? अगर हिंदुस्तान में छपे तो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छपे और अंतर कैसे आ गया? और अगर अंतर है तो ये तो इनको जानकारी होगी, क्योंकि कई अंतर हैं। अगर मैं तो आपको कहूंगा कि इस देश के नागरिकों को कहूंगा कि अपनी जेब में आप पॉकेट में देखिए और नोट निकालिए, और आपके पॉकेट के नोट में भी अंतर दिखेगा। मैं देश की जनता को ये आग्रह करूंगा, और आप लोग भी जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना, आपको भी आग्रह करूंगा कि आपको भी 500 रुपए और 2000 के नोट होंगे, आप ध्यान से देखिए, उनका साइज देखिए, उनके फीचर्स देखिए। और हमारी एक वेबसाइट होगी, उस पर आप अपलोड कीजिए, क्यों ये खुलासा होना चाहिए देश के सामने, क्या है क्या नहीं है, ये सच्चाई आनी चाहिए। तो अगर आरबीआई को मालूम था तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं बताया कि भाई अलग साइज के नोट हैं, अलग चिन्ह के नोट हैं, अलग फीचर के नोट हैं? क्यों नहीं बताया? ये तो बताना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई फेक नोट अलग फीचर के साथ भी चल जाएगा, क्योंकि जेन्युइन नोट के अलग फीचर हैं तो फेक नोट के भी अलग फीचर हो सकते हैं। तो सच क्या है, ये बहुत जरूरी है, और ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे। वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि एक ही किस्म के नोट देश की जनता को मिलें, ताकि देश की जनता को ये संदेह ना हो। क्योंकि अगर आम आदमी कंफ्यूज हो गया कि ये नोट सही है या नहीं है, आरबीआई तो कह सकता है कि ना ठीक है, आप मुझे नोट वापस कर दीजिए। आरबीआई कह सकता है कि अगर आपको सही नहीं लगा वापस कर दीजिए, मतलब जनता फिर कतारों में चढ़ी जाए, फिर दोबारा कतारों में खड़ी हो जाए नोट वापस देने के लिए। तो ये मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता था। अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन देता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे कैसे ये बात हुई है, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि हमारा दिस कंट्रीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी पुट इन क्वेश्चन। दिस इज अ सॉवरेन नेशन, नो कंट्री कैन अफोर्ड इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू बी पुट इन क्वेश्चन बिकॉज इट हैज़ global ramifications and no country can afford that.
So I think the quicker this government and the Prime Minister actually gives an explanation to the people of this country as to how this has happened, the better it would be for the citizens of this country. Thank you. हाँ, नहीं ऐसे नहीं, चलिए अब यहाँ से कर दें। हाँ होता रहेगा। अच्छा, आप ये देखोगे कि नो योर बैंक, ये देखा पैसा बोलता है RBI.org. This is the regular site of the RBI, right? And this is the 500 rupee note, and this is the 2000 rupee note. Now, if you look at the 500 rupee note, these are all the features. You see the border is uniform. The border here is uniform. These are all the features. This is a feature. 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 That is this feature. This is a feature. This is a feature. This is a feature. This is a feature. And this is a feature. Okay? And here you will find the 500 rupee note. You will find 66 mm and 150 mm. देख ले आपने साइज, ठीक है? So the size of the note 66 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई। ऐसे ही 2000 रुपए का नोट है, ठीक है? These are called महात्मा गांधी न्यू सीरीज, पहले का भी महात्मा गांधी न्यू सीरीज। इसका भी आपको साइज मिलेगा 66 मिलीमीटर से 166 मिलीमीटर, चौड़ाई 66, लंबाई 166, और यही सेम फीचर्स आपको 2000 के नोट में मिलेंगे, ठीक है? ये तो हो गई RBI की वेबसाइट। अब डिस्क्रिपेंसीज पे आ जाओ। अब ये देखिए, ये आप नोट देख रहे हो, ठीक है? अब इसका साइज देखो, ये बड़ा है ऊपर वाला, इसका बॉर्डर इसके साथ लागू है, और ये ऊपर वाला बड़ा है, ठीक दिख रहा है ना, बड़ा है। अब इसका ये डिस्टेंस, ये देखो चिन्ह, ये बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉर्डर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फीचर है ये इससे दूर है, ये फीचर इसके बड़ा नजदीक है, इससे नजदीक है, ठीक है ना? ये जो एम्ब्लेम है ये थोड़ा दूरी पे है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉर्नर्स हैं, ये अलग हैं, आपके इसके देखो, ये कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो मैंने आपको एक नोट में, अब इस पे लिखा हुआ है बॉर्डर साइज, टॉप बॉर्डर इज थिनर, ये बॉर्डर ऊपर थिनर है, ये ब्रॉडर है, ठीक है ना? देन टॉप बॉर्डर इज थिकर, बॉर्डर इज थिनर, लेफ्ट बॉर्डर इज थिनर, ठीक है? ये थिनर है, ये थिकर है, और ये थिकर है, इससे थिकर है, और ये थिनर है और इससे थिनर है। हर चीज मतलब फर्क है। अब ये एक डाई से तो हो नहीं सकता ना। फिर आ जाइए, शेडेड मार्क ऑन द लेफ्ट साइड नोट, ये मैंने आपको बता दिया। कॉर्नर डिजाइन्स मैंने आपको बता दिए। अशोका पिलर एम्ब्लम मैंने आपको बता दिया। लोकेशन ऑफ गारंटी क्लॉज, गारंटी क्लॉज ये है, ये गारंटी क्लॉज है, ये भी लोकेशन इसकी अलग है, आप देखोगे इसमें ये भी अलग है। फिर latent image of denominational numeral shaded rectangle, the distance from the white border is greater and the block is located just above the shading below Mahatma Gandhi, and distance from the white border at the bottom is less and the block merges into the shading below Mahatma Gandhi, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। Then distance between Mahatma Gandhi is portrayed on the bottom white border, ये भी अलग है। So ये सारे differences मैंने आपको लिखित में दे दी, ये सबको ईमेल से भी पहुंच जाएंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, ठीक है? और हम सवाल पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये बताइए कि जो बड़ा नोट कहाँ छपा था, क्योंकि ये है उसका साइज जो RBI की वेबसाइट का है। बड़ा नोट कहाँ छपा था, किसने छापा था, डाई किसने दी थी, किसको दी थी, प्रेस कहाँ थी, कितनी तादाद में छपा, और बिना केंद्र सरकार की अनुमति से हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आरबीआई रूल्स कहते हैं कि डिजाइन और साइज सब सरकार के अप्रूवल से होगा। ठीक है, अरे छोड़ दो ना यार, अभी बच्चा भी खत्म कर दे। ओके, फिर आपके ये देखो, आप और नोट आ गया, इसमें भी, इसमें ये भी 200-500 रुपए के नोट है, इसका साइज भी डिफरेंट है, देखा आपने? ये देखो, ये साइज डिफरेंट है, ये बड़ा है नीचे वाला, ठीक है ना? इसमें भी बॉर्डर साइजेस, बॉर्डर साइज भी पतला है, ये बड़ा है, ये बॉर्डर बड़ा है, ये छोटा है, ये बॉर्डर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक। और शेडेड मार्क ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द नोट, ये शेडेड मार्क, ये सेम थिंग, इसमें भी डिस्टेंस है, ठीक है ना? शेड, एंड देन द शेड इज डार्कर आल्सो, दैट इज द अदर पॉइंट आल्सो, द शेड इज आल्सो डार्कर, दिस इज लाइटर, दिस इज डार्कर। कॉर्नर डिजाइन्स आर डिफरेंट, मैंने आपको समझा ही दिया, आई वोंट वेस्ट टू मच टाइम। अशोका पिलर एम्बलम भी सेम थिंग, लोकेशन ऑफ गारंटी क्लॉज सेम, and blood lines on the, these are called blood lines, these are all blood lines, ठीक है? So blood lines on the right and left boundaries of the note, the blood lines on the right boundary are shorter, ठीक है ना? This is, these are shorter, these are longer, and the blood lines on the right boundary are longer, these are longer and these are shorter, ठीक? चलिए अब अगले पे आइए, एक और 500 रुपए के नोट हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें थोड़ा सा बहुत कम साइज का फर्क है, ये 50.5 mm, वो 153 था, एक 151 है, मतलब कि साइज ही अलग है कई नोट के, ठीक है? स्टैंडर्ड 150 होता है, बॉर्डर साइज इज, राइट बॉर्डर इज थिनर, वही बात आ गई, दिस इज थिनर, बॉर्डर इज थिनर, राइट बॉर्डर इज थिकर, देन ब्लीड लाइंस ऑन द राइट बॉर्डर आर शॉर्टर, वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉर्नर डिजाइन सेम आपको बता दिया, बॉर्डर साइज इज, लेफ्ट बॉर्डर इज थिनर, ठीक है? इसमें साइज थोड़ा अलग है। अब एक और आ जाइए, अब इसमें आपको दिखेगा ये 151 सेट, लॉन्गर इज 153, स्लाइटली शॉर्टर इज 151, मतलब कि 150, दोनों नोट 150 से अलग है, विच इज द स्टैंडर्ड साइज। और इसमें भी आपको बॉर्डर साइज सेम इश्यूज जो हैं, ये आप इसमें जो ये वाला है, इसमें अंतर है, और ये जुड़ा हुआ है, ये मतलब कि इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है, कॉर्नर्स भी वैसे हैं, और ये भी इसकी जो प्लेसमेंट है, इस बॉर्डर ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देन ये तो हो गए 500 रुपए के नोट। अब 2000 पे आ जाइए। अब 2000 पे नोट आपको दिखेंगे बॉर्डर साइजेस, ये देखिए, ये बॉर्डर साइज देख लिया आपने, डिफरेंस। अच्छा, इसमें सबसे ताज्जुब बात की ये है कि ये जो नोट है, ये 7FB 538194, ठीक है? ये है 7FB 538195, तो ये तो उसको नेक्स्ट नोट है ना, इसमें तो कोई अंतर नहीं हो सकता, ये तो अगला नोट है भैया। तो एक ही मशीन दो कैसे करेगी? तो ये कैसे हो गया और ये कैसे हो गया? देन कॉर्नर डिजाइन कैसे डिफरेंस हो गए, आप देख लो यहाँ, ये तो ताजुब की बात है, ये तो सीरियस टर्म में नोट है, ठीक? चलिए अब ये और 2000 का देख लीजिए। इसमें स्टैंडर्ड साइज ये लॉन्गर इज 167, ये वाला ऊपर वाला, एंड द साइज इज 166, 1 मिलीमीटर मोर। टॉप बॉर्डर इज थिनर, बॉर्डर इज थिकर, थिनर एंड थिकर। आपको मैंने दिखाया था आरबीआई की वेबसाइट में सारे बॉर्डर्स इक्वल साइज के, ठीक है ना? एंड टॉप बॉर्डर इज थिकर, बॉटम बॉर्डर इज थिनर, लेफ्ट बॉर्डर इज थिकर, राइट बॉर्डर इज थिनर। Then Ashoka pillar emblem, the same issue here. And Mahatma Gandhi below the portrait, Mahatma Gandhi below the portrait. ये देखो यहाँ भी अंतर है. Above shaded portion at the bottom, and touching the shaded portion of the bottom. ठीक है, sign 797 touching the shaded portion. That's above the shaded portion. Latent image of denominator shaded rectangular block at the bottom of the note, this one. Distance from white border is greater. ये distance ज़्यादा है, ये distance कम है. White border is less. अब ये आ गया आपका 166, 168. ये 168 मिलीमीटर है. तो क्या अलग अलग मशीनों से अलग अलग नोट छपे?
तो हिंदुस्तान की फिनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठेगा। लेंथ ऑफ नोट 166, बॉर्डर साइजेस, टॉप बॉर्डर इज थिकर, ये वाला थिकर है, एंड हियर टॉप बॉर्डर इज थिनर, बॉटम बॉर्डर इज थिनर, यहाँ bottom border is thicker. Corner design, top right hand corner design makes more angles. This one makes more angles. Corner top right hand design makes less angles. ये आप देख ही रहे हो. And latent image of denominator shaded rectangular block, bottom of the note, same thing here. ये देखो, ये जुड़ा हुआ है, ये दूर है. ठीक? Another, this is महात्मा गांधी वाटर मार्क। ये तो देखने में ही पता चलेगा। यहाँ महात्मा गांधी का वाटर मार्क होना चाहिए, ये विजिबल नहीं है। विजिबल पर्टिकुलरली फीचर्स आर विजिबल, पर्टिकुलरली ओपन आइज, दैट इज 60 पे फीचर्स आर विजिबल, वो आप नहीं देख सकेंगे। यहाँ फीचर्स आर नॉट डिसर्नेबल। यहाँ जो वाटर मार्क है महात्मा गांधी का, मेरे पास नोट है वो। देन बॉर्डर साइज इज, लेफ्ट बॉर्डर इज थिनर, ये थिनर है, ये थिकर है। राइट बॉर्डर इज थिकर, right border is thicker, this is thinner, and the Ashoka angle the same thing, as you notice here. Fits within the shaded band at the extreme right, that one fits into the shaded band, and the Ashoka pillar emblem protrudes on the left hand side, this one. This doesn't, this one does, and side outside the shaded band to the extreme right.